मेरी मेडिकल रिपोर्ट और जो छोटे बड़े सबूत हैं, इससे जो फैसला होगा कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला होगा, क्योंकि माननीय कोर्ट ने तो स्वयं संज्ञान लेके जांच के आदेश दिए हैं। जो ये फैसला होगा ये ऐतिहासिक फैसला होगा, सच की जीत होएगी। 7:30 से लेकर और 10:30 तक की जो कस्टडी है वो इलीगल कस्टडी है और ये एक नाजायज हिरासत मानी जाएगी। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। एक मेडगर बस्ती का मामला था। सपरा हॉस्पिटल में धरना चला हुआ था। भीड़ इतनी बेकाबू होगी, डॉक्टरों पर और पुलिस पर हमला कर दिया। मैं उनको, डॉक्टर को और पुलिस को बचा रहा था वहाँ पर, और ये मेरे चैनल पे वीडियो भी चली थी। और उसके बाद एक प्रदर्शनकारी ने सोचा कि ये पुलिस की तरफ मिल गया है, मेरे को ईंट मारी और मैं सिविल अस्पताल हिसार के अंदर दाखिल था। मुझे शाम को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे पर मुकदमा बना दिया गया कि आपने भीड़ को भड़काया है और मेरे को जेल भेज दिया गया। 23 अगस्त को मेरी जमानत हुई है। 23 अगस्त को जैसे ही मैं डोडी से बाहर आया, मुझे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और CIA 2 मेरे को लेके गए। CIA 2 में मेरे को पानी के अंदर डुबोया गया और मेरे को बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, जिससे मेरे दोनों पैर टूट गए। पैर टूटने के बाद उन्होंने कहा कि तेरे पे और तेरे बेटे पे ऐसा मुकदमा बना देंगे कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, कि तूने CIA के बाहर वीडियो बनाई है, कोई पत्रकार यूट्यूबर ऐसा नहीं कर पाएगा। शायद वो मेरी किसी वीडियो से नाराज़ थे जो मैंने CIA के बाहर वीडियो बनाई थी। और वहाँ पर मेरे साथ जो घटना घटी, मैं आपको पूरी बातें नहीं बता सकता, क्योंकि मैं माननीय कोर्ट पर विश्वास है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उस पर विश्वास है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। और ये हुआ भी। माननीय कोर्ट ने जब मेरे को वहाँ पर पेश किया पुलिस द्वारा, माननीय कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय की जीत होगी, मुझे इंसाफ मिलेगा। और जैसे मैं पहले सबके लिए चलता था और फिर से सबके लिए चलूँगा। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसमें प्लेट डलेंगी, प्लेट डलने के बाद फिर से मैं आप सबके लिए चलूँगा, सबके लिए काम करूँगा। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। इसमें सर, जैसा आप जानते हो, ये संजय चौहान जो है सोशल वर्कर रहा शुरू से ही। तो 30 तारीख को एक लड़की की डेथ हो गई थी सपरा हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे उसके फैमिली वाले जो लोग थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो ये भी उनको वहाँ कवर करने के लिए गया हुआ था संजय चौहान भी। तो वहाँ उनकी पुलिस के साथ उसकी जांच से संतुष्ट नहीं थे फैमिली वाले, तो उनकी क्या सुनी हुई थी उनके साथ। तो पुलिस ने वहाँ जो फैमिली वाले थे और जो और प्रदर्शनकारी थे उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई की नहीं उन्होंने। और जो है 3 FIR लॉन्च की उस दिन उन्होंने, 2 सिविल लाइन हिसार की और 1 सिटी हिसार की गई थी, पुलिस स्टेशन सिटी हिसार की। तो जो तीनों FIR थी वो बाई नेम संजय को ही उन्होंने मैन एक्यूज बना के चलिया। इसमें बेसारा का जो इन इकट्ठे करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं, वो सभी संजय ने के द्वारा इकट्ठे किए गए हैं। इस मामले की वीडियो आपके सोशल मीडिया पर भी आई है, पुलिस ने भी कोर्ट में पेश की हैं। तो उसमें भी आया हुआ वीडियो में सारा जिसके द्वारा जो किया गया था, उसमें संजय का जो रोल आया है वो भीड़ और पुलिस को अलग अलग कर रहा है, यानी कि वो उनको भीड़ को पीछे हटा रहा है और पुलिस की हेल्प कर रहा है। अब पुलिस की उसके साथ पहले से क्या थी उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन जो मैन में टू पुलिस का इन केसों में संजय को ही मैन एक्यूज बना के चल रहे हैं, बाई नेम संजय पे FIR दर्ज की हैं। तो उसके बाद उन तीनों केसों में पुलिस ने टोटल 25 बंदों को 31/7/2025 को अरेस्ट किया था। तो 25 के 25 को कोर्ट में पेश कर दिया था। उनमें से कुछ को 10 बंदों को उन्होंने 238 नंबर FIR में दर्ज करा था, गिरफ्तार दिखाया था, और 15 को 239 नंबर में।
उसके बाद पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के थ्रू 25 में से 24 बंदों को तो सभी केसों में अरेस्ट दिखा दिया। संजय को नहीं दिखाया, संजय को सिर्फ 238 में अरेस्ट कर रखा था उन्होंने। जब 238 में हमने कोर्ट से जमानत कराई उसकी, शाम को उसके रिहाई के आदेश गए तो लगभग 7:30 बजे उसको उस केस में रिहा कर दिया था। इस बारे हमने CCTV फुटेज भी मंगवाई थी जेल की, भी देख भाई वहाँ से कैसे क्या हुआ जो इसने एलिगेशन लगाए थे। तो इसमें संजय का ये था भी जब वो जेल से बाहर निकला तो वहीं से उनको पुलिस ने उठा लिया दोबारा से। जब मेरे पास घर वालों की कॉल आई, उनका कहना था भी और सभी बंदे बाहर आ गए जिसकी जमानत हुई थी, लेकिन संजय नहीं आया। तो मैंने उनको बोला भाई आप वहाँ थाना जाके पता करो, भाई हो सकता है उसको दूसरे मुकदमे में अरेस्ट कर लिया हो। तो वो सभी थानों में गए, सिटी में भी गए, सिविल लाइन में भी गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, भाई हमने इसको अरेस्ट नहीं कर रखा अब तक। फिर उनका दोबारा कॉल आता, जी जी ऐसे ऐसे बात है। तो फिर मैंने उनको बोला भाई आप 112 पे कॉल करो और पुलिस बुला लो, भाई हो सकता कोई अनहोनी ना हो जाए। तो उन्होंने 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया, उनको अवगत कराया भी ऐसे ऐसे हमारा बंदा जेल से बाहर आया था संजय और घर नहीं पहुंचा। उसके बाद लगभग 2 घंटे बाद बता रहे थे घर वाले भाई 11 बजे उनके पास ही लाइन से कॉल आती है, भाई आपका बंदा हमारे पास इस केस में अरेस्ट है। तो जब वो घर वाले गए तो उसको बहुत बुरी तरह पीट रखा था उन्होंने। तो मैं बोला भाई मैं उसको फिर मैं मेडिकल कराऊँ, तो वो मेडिकल के लिए उन्होंने मना कर दिया, भाई मेडिकल नहीं कराएंगे, हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब उनको अरेस्ट दिखा दिया तो पेश करना था। नेक्स्ट डे संडे था, छुट्टी थी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, वो केवल उसके अरेस्ट फार्म और 14 दिन का जुडिशियल रिमांड के पेपर लेके कोर्ट में आएंगे। तो मैंने अपना वकालतनामा लगाना था, बेल एप्लीकेशन फाइल करनी थी। तो मैंने पूछा भाई बंदा कहाँ साइन करवाने मेरे को। तो वो बोले जी बंदा तो नीचे बिठाया हुआ है। तो नीचे में गया तो वहाँ भी नहीं मिला, वो कोर्ट परिसर में कहीं नहीं था संजय उस टाइम पे। तो फिर मैंने रीडर साहब को बोला, वहाँ रीडर साहब आप तो ये डॉक्यूमेंट तो कोर्ट में ले आए हुए हैं बंदे, लेकिन बंदा नहीं है जो जिसको पेश कर रहे हैं। तो उसने जज मैडम की नॉलेज में डाल लिया। तो उन्होंने कहा भाई मुलजिम पेश करो कहाँ पे है। जब उसको वहाँ पे पेश किया तो मैडम ने खुद देखा, उसके दोनों पैर सूजे हुए थे, उसके मतलब बहुत चोटें मार रखी थी दोनों पैरों पे। तो मैडम ने खुद संज्ञान लेते हुए उसको तुरंत प्रभाव से मेडिकल का बोर्ड बना के CMO को डायरेक्शन दी, भाई इसकी जांच करो और जो भी रिपोर्ट हो वो विदिन 2 डेज यहाँ पेश करो कोर्ट में। तो उसके बाद वहाँ मेडिकल के लिए लेके गए उसको। मेडिकल में उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर मिला, बोर्ड से मेडिकल हुआ, उसकी रिपोर्ट हमारे पास आएगी, कोर्ट में भी सबमिट करवा दी उन्होंने। तो उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। तो उसमें जो मारपीट करी गई है उसको बहुत ही गैरकानूनी तरीके से की गई और बुरी तरह से पीटा गया था उसको। उसके बाद मैडम ने SP साहब को डायरेक्शन दी, भैया आप इसको खुद कोर्ट की तरफ से कंप्लेंट मानते हुए इस मैटर को इंक्वायरी करो और इंक्वायरी में जो भी बंदे इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके, और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी कोर्ट ने। जब वो 7 दिन के अंदर रिपोर्ट नहीं दी कोर्ट में, उन्होंने इंक्वायरी करके, तो हमने कोर्ट को फिर उसको रिमाइंड करवाया भी ऐसे ऐसे कोर्ट ने ऑर्डर किया था। तो उसके लिए 26 तारीख अभी कोर्ट में लगी हुई थी रिप्लाई के लिए उनके आने के लिए। तो वहाँ के DSP सुनील जी पेश हुए थे, उन्होंने कहा भाई ये जांच मेरे को हैंड ओवर की गई है, इसकी मैं जांच करूँगा और उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। तो उसका जो SP द्वारा ड्यूटी लगाई गई है उनकी, उसमें उन्होंने अपना लेटर भी लगाया फाइल में, भाई उनको हैंड ओवर की गई इन्वेस्टिगेशन। अब उसमें वो क्या रिपोर्ट बना के देते हैं, किसको दोषी ठहराते हैं, तो उसके हिसाब से जो आगे आएगा रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर उसमें 7:30 बजे जेल के रिकॉर्ड के हिसाब से उसको रिहा कर दिया और फिर संजय के एलिगेशन के हिसाब से अगर उनको वहाँ से उठा के ले गए हैं, तो और फिर जो मौजूदा केस में उसको अरेस्ट दिखाया सिविल लाइन में, उसमें उसको लगभग दिखाया 10:30 बजे का अरेस्ट। तो 7:30 से लेकर और 10:30 तक की जो कस्टडी है वो इलीगल कस्टडी है और ये एक नाजायज हिरासत मानी जाएगी।